ठंड आती है हमारे साथ बहुत सारी परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में हम कोई ना कोई ट्रिक्स और टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो काम है ना वो बहुत ही आसान हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर हमेशा की तरह आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएंगे, साथ ही में आपको काम भी आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टिप्स है इस तरह से चाबी और ताले को लेकर। जब भी हम ताला चाबी यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, ताला अगर नया हो तो उसको यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे वो ताला जब पुराना होने लगता है तो उसमें जंग बैठने लगता है और उसको यूज़ करने में हमको काफ़ी परेशानी होती है। जैसे कि अगर उसको बंद करना हो तो जल्दी बंद भी नहीं हो पाता है। ऐसे में आप क्या कीजिए, आप बोरलिन ले लीजिए। अब ठंडियों का मौसम है तो बोरलिन तो ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। अगर बोरलिन नहीं है तो चाहे तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं या फिर वैसलीन वगैरह होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको लेकर इस तरह से चाबी के ऊपर लगा देना है। देखिए इस तरह से आप चाबी पे थोड़ा-सा इस तरह से लगा देंगे ना वैसलीन या फिर बोरलिन, तो ये एक तरह से ग्रीस का काम करेगा और आपको कोई भी जो ताला वगैरह है ना, इसमें चाबी लगाने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो ताला है उसके अंदर आपको थोड़ा-सा 1 बूंद आपको तेल डालना है। तो देखिए मैंने सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सरसों का तेल ही यूज़ कीजिए या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई तेल मत लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको तेल डाल देना है और उसके आप इसको 1 बार 2 बार बंद करके और उसको खोलने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप 1-2 बार करेंगे ना तो आपका जो ताला है ना वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप आसानी से इसमें चाबी बंद करके ओपन भी कर पाएँगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो तो आप ये वाली जो ट्रिक है ना इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इससे आपका जो ताला चाबी है ना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आसानी से उसको यूज़ कर पाएँगे। तो उसके साथ फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये इस तरह से मैंने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन तो जैसे गर्म होता है, आप जानते हैं कि उसकी जो तासीर होती है ना बहुत ही गर्म होती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी कटोरी ले लीजिए और उसमें आप इस तरह से थोड़ा-सा अजवाइन ले लीजिए। और अजवाइन लेने के बाद आप हमारे घर में जो हींग होता है ना जिसको हम यूज़ करते हैं उसको भी ले लेना है और काला नमक, बस आप इस तरह से काला नमक डाल दीजिए और थोड़ा-सा हींग ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी व्यक्ति हो जिसके पेट की समस्या हो, ख़ास करके ठंडियों में बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, तो आप चाहे तो ये इस तरह से ये रेमेडी है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से अजवाइन ले लीजिए और आधा ग्लास पानी लेकर इसको पी लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। अगर किसी को ठंडी भी आपके घर में लगी हो ना तब भी आप ये वाली जो रेमेडी है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये मैंने कैंची ले लिया है और कैंची को हम कभी मार्केट या फिर कहीं बाहर जाते हैं ना तो क्या करते हैं ना, अपने पर्स में इस तरह से कैंची को डायरेक्टली रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम कैंची को बाहर निकालते हैं तो हमारे हाथ में या फिर बच्चों के हाथ में चोट लगने का डर होता है। क्योंकि अगर हम कैंची को डायरेक्टली रखेंगे तो कभी गलती से हाथ पर्स में डायरेक्ट डाल दिए तो हमारे हाथों में भी वो चुभने का डर होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कैंची को बाहर कहीं ले जाएंगे या फिर ट्रैवलिंग करते वक्त या फिर कहीं बाहर जाते वक्त कैंची अगर आप ले जा रहे हैं तो कैंची को इस तरह से पेपर लगा दीजिए। देखिए इस तरह से पेपर लगा देंगे ना फ्रेंड्स तो क्या होगा ना कि ये जो कैंची है ना वो आपके लिए सेफ्टी रहेगी और बच्चों के लिए भी सेफ रहेगी। आप कभी भी इसको यूज़ करके बाहर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से पेपर लगाकर आप इसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए ताकि ये निकले ना। उसके बाद आप अपने पर्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो कैंची है वो किसी के हाथ में चुभेगी नहीं और आप आसानी से इसको यूज़ कर भी सकते हैं और पर्स में से बाहर निकाल भी सकते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए तो ज़्यादा खतरनाक है, तब आप ये जो ट्रिक है ना इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप बाहर कहीं जाएँगे ना कैंची को लेकर तो आप इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद चाहे तो आप चक्कू जो अगर ले जाना है तो चक्कू के साथ भी ये जो ट्रिक है ना इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए मैंने छोटा-सा पाउच ले लिया है। हम जब भी कोई ज्वेलरी वगैरह परचेसिंग करते हैं तो हमको ऐसे पाउच अक्सर मिलते रहते हैं जिसको हम क्या करते हैं ना घर में यहाँ-वहाँ फेंक देते हैं या फिर बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से पर्स अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्या कीजिए, जब भी कहीं आप मार्केटिंग के लिए या फिर सब्जी वगैरह खरीदने के लिए बाहर जाएँगे तो आपके पास जो पर्स होती है ना, जो हम बाहर लेकर जाते हैं जिसमें हम पैसे वगैरह या फिर अपना सामान वगैरह रखते हैं, उसमें आप क्या कीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पर्स नहीं है तो आप ये जो छोटी सी वॉलेट है ना इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, इसको आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो जो सब्जी का झोला होता है ना उसमें भी अटैच करके उसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं या फिर आपके पास जो पर्स है ना उसमें भी आप इस तरह से इसको अटैच करके इसमें आपका जो एक्स्ट्रा जो भी सामान रखना है इसको रख सकते हैं। ताकि आपको पैसे यहाँ वहाँ ढूँढना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कि हमारे पर्स में इतने सारे चेन्स होते हैं ना कि हमको पर्स को ढूँढने में काफ़ी परेशानी होती है या फिर चाबी वगैरह भी रखते हैं तो उसको ढूँढने में परेशानी होती है। बार-बार हमको चेन खोल के देखना पड़ता है कि हमने कौन-सी चेन में क्या चीज़ रखी है। तो आप ये वाला ट्रिक भी इस्तेमाल करके फ्रेंड्स अपना काम जो है वो बहुत ही आसान कर सकते हैं ताकि आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो आसानी से मिल जाए। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी साथ ही अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी हम फेविक्विक वगैरह घर पे लाते हैं यूज़ करने के लिए तो क्या होता है ना, जब हम यूज़ करते हैं तब तो ठीक रहता है लेकिन कुछ ही दिन बाद ये जम जाता है जिसको हम यूज़ कर नहीं पाते हैं और क्या करते हैं फिर इसको फेंक देते हैं।
तो जो जमा हुआ फेविक्विक है आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे चलिए बताते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आपके भी घर में इस तरह से जमी हुई फेविक्विक है उसको नहीं फेंकना है। आप जब भी दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं या फिर खाना वगैरह बना लेते हैं, जैसे कुकर में चावल या फिर सब्जी वगैरह बना लेते हैं, तो जो कुकर या फिर हमारा जो बर्तन होता है ना खाने का, वो गर्म रहता है, तो उसके ऊपर आप इस तरह से ये फेविक्विक इसको रख दीजिए और थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो ये जो फेविक्विक है ये मेल्ट हो जाता है। इसके बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि आप अगर इसको कहीं गर्म चीज़ पर रखेंगे ना तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको आग पर बिल्कुल मत रखिएगा, ये आग पर गर्म नहीं हो पाएगा, उल्टा ये ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे कोई बर्तन होगा ना जिसमें आप खाना वगैरह बनाए हैं, तो उसके ऊपर आप इसको रख देंगे तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा और उसको आप दोबारा यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी आखिरी टिप जो है वो भी देख लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में बच्चों को टोपी या फिर स्वेटर वगैरह पहनाना काफ़ी परेशानी का काम लगता है, खास करके छोटे बच्चों को, क्योंकि स्वेटर का जो गला होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है और उनको गले में से घुसाने के लिए हमको काफ़ी परेशानी होती है, जिससे बच्चों को सिर में दर्द भी होने लगता है और वो फिर जल्दी टोपी या फिर स्वेटर वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उनको ठंडी लगने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी एक कैरी बैग या फिर पॉलिथीन ले लीजिए और उनके सिर में इस तरह से लगा दीजिए, देखिए इस तरह से। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको जो भी स्वेटर वगैरह पहनाना है उसको आप स्वेटर को आप इसके ऊपर से आसानी से पहना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो पॉलिथीन है ना, मैंने इसको सिर में लगा दिया है। अब मैं आपको इसके ऊपर स्वेटर पहना के दिखाऊंगी। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, अगर वो टोपी वगैरह नहीं पहन रहे हैं या फिर वो स्वेटर पहनने में उनको परेशानी हो रही है, गले में अटक जा रहा है, स्वेटर का गला छोटा है, तो आप इस तरह से पॉलिथीन लगाकर आप ऊपर से देखिए स्वेटर के सर डाल दीजिए, ताकि उनके सिर में बिल्कुल भी दर्द ना हो और वो आसानी से पहन लें। उसके बाद आप इस पॉलिथीन को निकाल दीजिए और आप आसानी से उनको स्वेटर पहना दीजिए। और इसी तरह से ये जो ट्रिक है ना, इसको आपको फिर स्वेटर को निकालने के लिए भी यूज़ करना है। देखिए मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। आप इस तरह से लगा दीजिए पॉलिथीन को और उसके बाद आप स्वेटर को इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आसानी से आप घर में बच्चों को स्वेटर पहना भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स थी ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है ना उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए ज़रूर काम आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर हमेशा आते रहते हैं। और इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नई वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।